सोचो, तुम एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहां आसपास सिर्फ मिट्टी है, पुराने घर हैं, दीवारें टूट रही है, लेकिन अभी भी खड़ी है। और सबसे अजीब बात, वहां कोई रहता नहीं है। ना बच्चों की आवाज, ना लोगों की बातचीत, सिर्फ हवा और एक अजीब सी खामोशी। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच जैसलमेर के पास एक गांव है, कुलधारा। आज ये एक टूरिस्ट प्लेस है। लोग दिन में आते हैं, फोटोज लेते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है लोग वहां से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं ये जगह श्रापित है। कहते हैं यहां रात में रुकना सेफ नहीं है। लेकिन क्या ये सच है, या फिर एक कहानी जो इतनी बार बोली गई कि लोगों ने उसे सच मान लिया? इस बात को समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा, लगभग 200 साल पहले, जब कुलधारा बिल्कुल अलग था। उस वक्त ये एक खाली जगह नहीं थी, बल्कि एक वेल प्लान्ड, जीता जागता गांव था। यहां रहते थे पालीवाल ब्राह्मण्स, जो अपनी इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग स्किल्स के लिए जाने जाते थे। आज के टाइम में भी एक्सपर्ट्स उनके वाटर सिस्टम को देखकर हैरान हो जाते हैं। सोचो, एक डेजर्ट जहां पानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वहां ये लोग पानी स्टोर करते थे, रेन वाटर कलेक्ट करते थे और यूज सालों तक यूज करते थे। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये स्मार्ट लिविंग थी। गांव में खेती होती थी, अनाज उगता था, लोगों के पास काम था और सब कुछ स्टेबल था। सुबह लोग खेतों में जाते, औरतें घर संभालती, बच्चे खेलते, और शाम को पूरा गांव एक साथ जीता था। एक पीसफुल लाइफ जहां सब कुछ कंट्रोल में लगता था। लेकिन जिंदगी में सब कुछ हमेशा कंट्रोल में नहीं होता, और कुलधारा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस वक्त जैसलमेर का एक पावरफुल आदमी था, सलीम सिंह। उसके पास अथॉरिटी थी, और उस अथॉरिटी के साथ उसके पास कंट्रोल भी था। कहते हैं एक दिन उसकी नजर कुलधारा की एक लड़की पर पड़ गई। शायद उसने यूज पसंद किया, या शायद यूज सिर्फ एक चीज की तरह देखा। लेकिन जो भी था, उसने डिसाइड कर लिया वो यूज पाएगा। उसने गांव वालों को मैसेज भेजा, उस लड़की को मुझे दे दो, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। सोचो, उस वक्त गांव के लोग क्या फील कर रहे होंगे? डर, गुस्सा, बेइज्जती, सब एक साथ। ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं थी, ये पूरी कम्युनिटी की इज्जत थी। गांव के बुजुर्ग एक जगह बैठकर सोच रहे होंगे, क्या करें, लड़े या झुक जाए? लेकिन दोनों ही ऑप्शंस में रिस्क था, और तब उन्होंने एक तीसरा रास्ता चुना। एक ऐसा डिसीजन जो आज भी लोगों को कंफ्यूज करता है। एक रात जब सब सो रहे थे, या शायद कोई नहीं सो रहा था, कुलधारा के लोग और आसपास के 80 से ज्यादा गांव के लोग सब एक साथ अपना घर छोड़कर चले गए। ना ढोल, ना आवाज, ना कोई हल्ला, बस एक साइलेंट डिसीजन। सुबह जब सूरज निकला, गांव वही था, लेकिन लोग नहीं थे। घर खुले हुए थे, कुछ जगह बर्तन पड़े थे, कुछ जगह कपड़े, जैसे किसी ने जल्दी में सब छोड़ दिया हो। और सबसे अजीब बात, कोई लाश नहीं, कोई फाइट का साइन नहीं, बस एकदम से खाली। कहते हैं जाने से पहले उन्होंने श्राप दिया, जगह कभी दोबारा नहीं बस पाएगी। और तब से ये जगह वैसी ही है। सालों से किसी ने यहां परमानेंटली रहने की कोशिश नहीं की। आज भी लोग वहां जाते हैं, लेकिन सिर्फ दिन में। जैसे ही शाम होती है, माहौल बदलने लगता है। हवा तेज लगती है, खामोशी और गहरी हो जाती है, और हर छोटी आवाज ज्यादा सुनाई देती है।
कुछ लोग कहते हैं उन्हें फुटस्टेप सुनाई देते हैं, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। कुछ कहते हैं उन्हें लगता है कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखते हैं वहां कोई नहीं होता। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी वहां गए। उन्होंने मशीन्स लगाई, आवाजों को रिकॉर्ड किया, और कुछ ने क्लेम किया कि उन्होंने अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटी फील की। लेकिन साइंस कहता है जब इंसान डर में होता है उसका दिमाग खुद कहानियां बना लेता है। अंधेरा, साइलेंस और इमेजिनेशन मिलकर इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं। तो क्या कुलधारा सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, या फिर सच में कुछ ऐसा है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता? हिस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये एक प्लान्ड माइग्रेशन था। शायद पानी की कमी हो गई थी, या फिर इकोनॉमिक प्रेशर, या फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, और लोगों ने डिसाइड किया ये जगह छोड़ना ही सही है। लेकिन एक सवाल फिर भी बचता है, अगर ये माइग्रेशन था तो सब लोग एक ही रात में क्यों गए, और सब कुछ पीछे क्यों छोड़ दिया? और सबसे इंपॉर्टेंट, आज तक कोई वापस क्यों नहीं आया? शायद कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती। कुल्हारा एक ऐसी ही कहानी है जहां सच और मिस्ट्री एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं, और शायद कुछ राज ऐसे होते हैं जो हमेशा राज ही रहते हैं। अगर तुम वहां जाओ रात के अंधेरे में, जब हवा चल रही हो और आसपास सिर्फ खामोशी हो, क्या तुम रुक पाओगे? ये स्टोरी एक मिस्टीरियस एंड हॉन्टेड प्लेस की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको मिस्टीरियस वीडियो मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।